ऊंझार करके एक गांव में कृष्णा करके एक किसान रहता था। उसका 1 एकड़ का जमीन था। उसके जमीन के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ थी। वहां पर कृष्णा ने एक देवी माँ का मूर्ति लगाकर हर रोज पूजा करता था। कृष्णा का एक ही डर था, मुकेश। मुकेश एक बड़ा सेठ था और उसको कई व्यापार और धंधे थे। मुकेश की नजर हर वक्त कृष्णा के जमीन पे ही था। उसे वह किसी भी तरह पाना चाहता था। अरे कृष्णा, कितने साल अपने 1 एकड़ की जमीन के लिए लड़ोगे? ये जमीन मुझे दे दो। अगर ऐसा हुआ तो इस इलाके में सबसे बड़ा जमींदार मैं ही बनूंगा। सेठ जी, आप सबसे बड़े जमींदार होने के लिए मैं अपना जमीन क्यों बेचूं? ये ठीक नहीं है। मुझसे जबरदस्ती ना करो। मुझे ये खेती के अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन आपको कई धंधे हैं ना। अच्छा, ऐसा क्या? तो देखते रहना। अब से मैं इस खेत के लिए नहीं पूछूंगा, तू ही तुम्हारा खेत मुझे सौंप देगा। ऐसा करूंगा, हाँ। ऐसा धमकी देके मुकेश वहां से चला जाता है। अगले ही दिन से अपने पैसों का घमंड दिखाना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी लाइन मैन को कुछ पैसे देकर कृष्णा के खेत में बिजली कटवा देता है। इसके कारण कृष्णा के खेत में मोटर चलना बंद हो गया और पानी नहीं आया। ये देखकर कृष्णा डीजल से पंप चलाने के लिए सोचकर पेट्रोल पंप चला जाता है। अरे भैया, 10 लीटर डीजल देना। अरे कृष्णा भाई, तुम कब सुधरोगे? बड़े बड़े लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। उन्हें जो चाहिए वो लेकर ही रहेंगे। फिलहाल तो मैं डीजल तो नहीं दे सकता। मेरे और सेठ जी के कुछ लेन देन है, माफ करना भाई। ये देखकर सेठ हंसने लगा। क्यों रे कृष्णा, अब क्या करेगा पंप चलाने के लिए? निराश होकर कृष्णा वहां से चला जाता है। वह किसी भी तरह पानी का पंप चलाने के लिए सोचता है। ऐसा वह एक गैस सिलेंडर से अपना पंप चलाकर पानी खेत में लगाने के लिए सोचता है। अगले ही दिन एक गैस सिलेंडर लाकर अपने पंप को लगा देता है। एक बार वह उसके खेत में देवी माँ के पास गया और नमस्कार किया। माँ, कुछ जादू कर दे। मुझे किसी भी तरह इस पंप को चलाना है। जैसे ही वह सिलेंडर को ऑन करके पंप चलाया, उसमें से ढेर सारे पैसे निकलने लगे। ये देखकर कृष्णा दंग रह जाता है। आसपास के लोग भी वहां पर आया और पैसों को देखते ही रह गए। ये बात जानकर मुकेश सेठ भी वहां पर आया। पैसों का ढेर देखकर लालच से जलने लगा। कृष्णा उन पैसों से आसपास के जमीन खरीदकर एक बड़ा सेठ बन गया। एक ही दिन में किसान कृष्णा सेठ बन जाता है। सभी लोग उसे इज्जत भी देने लगे। इस तरह जादुई गैस सिलेंडर मोटर पंप के सहायता से कृष्णा करोड़पति बन गया। सूरजपुर नाम का एक गांव में संजय करके एक आदमी था। उसको देखकर सभी लोग बहुत हंसते थे और चिढ़ाते थे, क्योंकि उसको बिल्कुल मूंछ ही नहीं थे। संजय इसीलिए हर वक्त बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह अपने दादाजी के घर आए, तभी उसके दादाजी ने पूछे, अरे बिटुआ, क्या बात है? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। दादाजी, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा मूंछ ही नहीं है। आप ही मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं। अरे संजय बेटा, तुम एक काम करो, जाकर उस अलमारी में से एक तेल का डब्बा लेकर आना। ये एक जादुई तेल है। तुम इस तेल से रोज तुम्हारे मूंछों पे लगाना, फिर देखना कमाल। कुछ दिन संजय ने जैसा ही अपने दादाजी बोले वैसा ही किया। एक दिन वह जब अपने नींद से उठा, तभी वह आईने में अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है। उसके मूंछ बहुत बड़े हो चुके थे और बहुत मजबूत भी थे। जब वह गांव में बाहर गया, सभी लोग उसके लंबे मूंछों को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उसने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखता है। इस साल के मूंछों की प्रतियोगिता सूरजपुर में ही आयोजन कर रहे हैं। जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, उनका नाम और फोटो हमारे ऑफिस में भेजिए। तभी संजय तुरंत उसके मूंछों के साथ एक फोटो और उसके नाम लिखकर भेजता है। आखिर में मूंछों की प्रतियोगिता का दिन आ ही जाता है। दूर दूर से लोग
बड़े बड़े मूंछ लेकर सूरजपुर में आ जाते हैं। उस प्रतियोगिता में सभी अपने मूंछों पर बड़े से बड़ा चीज लगाकर बिना गिरे दिखाना है। पहले एक आदमी आया और 2 नींबू लगाकर दिखाया। फिर और एक आदमी आया और उसके बड़े मूंछों पर 2 केले लगाकर दिखाया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। फिर एक आदमी आया, उसने 2 पपीता लगाकर दिखाया। और बाद में संजय आया, उसने 2 बड़े बड़े तरबूज दोनों तरफ लगा के दिखाया। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। उस तरह संजय को पहला प्राइज मिल जाता है और साथ ही उसको 1 लाख रुपए भी मिलता है। संजय खुश होकर सबको ये बात बताता है। अरे देखो गांव वालों, मुझे सभी चिढ़ाते थे ना कि मुझे मूछें नहीं है। अभी देखो, मूछों की कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। लेकिन ये देखकर संजय का दोस्त बलवीर को अच्छा नहीं लगा। इसके बारे में कुछ करना चाहा। इसीलिए रात के समय बलवीर धीरे धीरे से संजय के घर एक कैंची लेकर जाता है। संजय को सोता हुआ देख उसके मूंछों को काटना चाहा, लेकिन उसको पता नहीं है संजय उसका रखवाली के लिए एक कुत्ता पालना शुरू किया। जैसे ही बलवीर संजय के पास गया, तुरंत कुत्ता बलवीर को काट देता है। हे भगवान, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कुत्ते ने काट लिया है मुझे। चिल्लाने की आवाज सुनकर संजय और उसके दादाजी उठकर बलवीर को बहुत पीटते हैं और बलवीर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब से संजय लंबे मूंछों वाले के नाम से मशहूर हो गया। 2 चतुर सोने की बकरियां। राधा के पास 2 सोने की बकरियां थीं। असल में वो सोने की नहीं थी, लेकिन राधा उन्हें लेकर गांव-गांव घूमती, उन पर सुनहरे रंग कर देती और लोगों से कहती कि वो कोई आम बकरियां नहीं हैं, वो बहुत ही खास और जादुई बकरियां हैं। उनसे जो वरदान मांगा जाए वो पूरा होता है। इसी तरह वो बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। इन दोनों सुनहरी बकरियों के कारण मेरा जीवन तो स्वर्ग सा बन गया है। अजी सुनते हो, आज मैं सामने वाले गांव में जा रही हूँ। देखती हूँ वहाँ कितने मूर्ख मुझे मिलते हैं और आज कितना पैसा जमा कर पाती हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। राधा अपनी दोनों बकरियों को लेकर सामने के गांव में जाती है। रास्ते में उसे बहुत थकावट महसूस होती है। वो अपना पानी और खाना लेकर बैठ जाती है और बकरियों को दूसरी किसी पेड़ के पास बांध देती है। तब बकरियां आपस में बात करने लगती हैं। ओह, तो अब राधा मालकिन को खाना खाना है। हाँ बहन, इसने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। हमारी चमड़ी खराब हो रही है। ये ना जाने किस तरह का रंग हमें लगाती है। देखो, हम भी कोई मूर्ख नहीं है गंगा। चलो आज हम यहाँ से भाग चलते हैं। मगर ये कैसे संभव है? ये यहाँ पर खाना खा रही है और बहुत जल्द इसका भोजन खत्म हो जाएगा। दोनों बकरियां बहुत चतुर थीं, लेकिन उनकी चतुराई राधा के सामने फीकी पड़ जाती। एक दिन दोनों बकरियों ने तय कर लिया, आज कुछ भी हो जाए इस घर से भाग कर रहेंगे। तभी एक औरत उनके पास आती है। राधा, कुछ समय के लिए अपनी बकरियां मेरे घर भेज दो। ऐसा क्यों? मैं जानती हूँ तुम्हारी दोनों बकरियां अंतर्यामी हैं। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, मगर हाँ, इतना बता दूं कि मेरे घर में हमेशा झगड़ा रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का इन पर आशीर्वाद है। अगर मैं इन्हें अपने घर में 1-2 दिन बांध दूंगी ना, तो मेरे घर में भी खुशियाँ लौट आएंगी। मगर इस बात के तो बहुत पैसे लगेंगे बहन। मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये लो, तुम मेरे सोने का हार भी रख लो। दोनों बकरियां इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थीं। जैसे ही वो औरत उन दोनों बकरियों को लेकर अपने घर जाती है और राधा खुश हो जाती है, दोनों बकरियां रास्ते में उसी औरत से कहती हैं, सुनो सुनो, आप तो सच में बोल सकती हैं क्या? कुछ कहना चाह रही हो? हाँ हाँ, कहो। बकरी की बात उस औरत को समझ तो नहीं आती, लेकिन वो अपने हाथ से उनकी कमान छोड़ देती है। गंगा और जमुना इसी बात का चतुराई से फायदा उठाती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं। अरे, दोनों बकरियां कहाँ गईं? अब मैं राधा को क्या जवाब दूंगी?
वो औरत इधर उधर जाती है, दोनों बकरियों को ढूंढती है। तभी उसकी नजर जाती है एक तालाब के पास, जहाँ दोनों बकरियां नहा रही थी, लेकिन उन पर सुनहरे रंग की कोई परत नहीं थी। अरे, ये तो वैसी ही बकरियां लग रही हैं, मगर ये तो सोने की नहीं है। मुझे कहीं और जाना चाहिए। वो औरत उन बकरियों को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है और दोनों बकरियां अपना रंग छुड़ाकर आम बकरियों की तरह बन जाती हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताने लगती हैं।